चल फिर से शुरू करते हैं एक बार। यहाँ हमारे सामने एक प्रॉब्लम गिवन है और ये जो सर्किट गिवन है ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट? और यहाँ पे इस सर्किट में एक जीना डायोड प्रेजेंट है। तो जीना डायोड का जो मेन वर्क है वो है वोल्टेज को रेगुलेट करना। तो किस तरह से ये सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं, ये पूरा सर्किट कैसे वर्क करता है, इस पे बेस्ड कैसे प्रॉब्लम आते हैं और उनको किस तरीके से हम डील करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम में IR, IZ और IL जो कि 200 ओम, 300 ओम और जीना डायोड में करंट की वैल्यू ये आपसे डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में सबसे पहले तो आपको जीना डायोड की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग से हमें ये फायदा मिलेगा कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि जीना डायोड का स्टेटस क्या है, और जब स्टेटस हमें पता चल जाएगा तो हम उस जीना डायोड के उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और फिर अपना डीसी सर्किट थ्योरी जो कि हमने बेसिक में पढ़ा उसको अप्लाई करके इन तीनों करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो जीना डायोड के टेस्टिंग के लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जीना डायोड को ऑफ करोगे। आप मानोगे कि ओपन सर्किट है और फिर ओपन करने के बाद इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज चेक करना है। तो इस जीना डायोड को ऑफ मान के इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 300। भाई इसके क्रॉस वोल्टेज मींस 300 ओम के क्रॉस वोल्टेज। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 300 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 300 इनटू टोटल वोल्टेज 20। अब इसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। अब इस वोल्टेज को हमें इस जीना डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ जो ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है वो जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज जीना डायोड का 10 वोल्ट गिवन है। तो सिंस V यहाँ पे V की वैल्यू 12 वोल्ट है और ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, इसका मतलब ये जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है। ये जीना डायोड का जो स्टेटस है वो है ब्रेकडाउन रीजन में। ओके, तो सिंस V ग्रेटर देन VZ therefore जीना डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन ये हमें पता चल गया कि जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है। ओके, अब जब जीना डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है तो सब बच्चे जानते हैं कि जब ब्रेकडाउन रीजन में होता है जीना डायोड तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। इट मींस वी कैन रिप्लेस जीना डायोड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स and the value of that constant voltage source is 10 volt। तो हम क्या करेंगे कि इस जीना डायोड को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो सप्लाई दिया हमने 20 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है और यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू गिवन है 300 ओम और हमें जीना डायोड को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट होगी उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल। ओके, हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि IR की वैल्यू क्या होगी, IL की वैल्यू क्या होगी एंड IZ की वैल्यू क्या होगी। चलिए यहाँ पे अपना बेसिक डीसी सर्किट थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ 10 वोल्ट है तो इस 3 ओम के क्रॉस भी जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी जिसको हम VL से रिप्रेजेंट करेंगे ये भी कितना आएगा 10 वोल्ट।
300 तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, ये जो वोल्टेज 10 वोल्ट है वही वोल्टेज इस 300 के क्रॉस आएगा, तो VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। जब आपने VL निकाल लिया तो आप IL भी निकाल सकते हो, VL डिवाइडेड बाई 300 ओम, बिकॉज IL इज द करंट इन 300 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो पुट करते हैं VL की वैल्यू 10 और ये 300 ओम है, तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/30 एम्पियर, और जब इसको आप मिली में करोगे तो 33.33 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, चलिए आपने IL की वैल्यू निकाल ली, अब बारी है IR की वैल्यू निकालने की। तो IR की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो या फिर आप KVL अप्लाई कर दो। तो जब आप अप्लाई करोगे तो IR की वैल्यू आएगी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200, क्योंकि IR इज द करंट इन 200 ओम रेजिस्टेंस। ओके, देन the value of IR is 10/200, this is 1/20 ampere, and in milliampere it will be 500 milliampere, sorry 50 milliampere, not 500, 50 milliampere। चलिए भाई, तो हमने IL और IR निकाल दिया, अब बारी है IZ की। तो यहाँ पे आप जब KCL अप्लाई करोगे तो IR की वैल्यू आएगी IZ प्लस IL, यहाँ से बच्चों IZ की वैल्यू आएगी IR माइनस IL, और आप पुट करिए दोनों की वैल्यू, IR की वैल्यू है 50 और IL की वैल्यू है 33.3। इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 16.67 मिली एम्पियर, राइट। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो करना सब यही है, आपको हर प्रॉब्लम में यही करना है कि सबसे पहले जेनर डायोड की टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग करने के बाद आपको उस जेनर डायोड को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है। और जेनर डायोड का दो ही इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, एक तो जब वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा तब, जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा, और दूसरा सर्किट बनेगा जब ब्रेकडाउन रीजन से वो पहले होगा, जो कि एक ओपन सर्किट होगा, उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा ब्रेकडाउन के पहले वो ओपन सर्किट होगा। तो टेस्टिंग से आपको जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको बेसिक रूल अप्लाई करना है, और जो भी वैल्यू उसे पूछेगा क्वेश्चन में वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक और क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछते कि आल्सो डिटरमाइन या आल्सो फाइंड पावर कंजम्पशन पीजेड इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये आपसे पूछ ले तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों, जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है VZ, जो कि 10 वोल्ट है, और जेनर डायोड चूंकि ऑन है इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा 10 वोल्ट। आप यहाँ पे देखो यही जेनर डायोड था हमारा, और इस जेनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट, और इसमें करंट कितना है IZ। तो अगर मुझे इस जेनर डायोड में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं VZ इंटू IZ, और VZ की वैल्यू यहाँ पे 10 है बच्चों, IZ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 16.67 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 166.7 मिली वाट। ठीक है, क्योंकि ये मिली एम्पियर में है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और ये जो 10 है वो ये वोल्ट में है, तो मिली वाट में आएगा आंसर। ओके, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कैसे हम पीजेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब
बढ़ाते हैं थोड़ा। एक आध प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया क्वेश्चन कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल सो दैट जीनर डायोड इज इन ऑन स्टेट या जीनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन। भाई आपसे प्रश्न किया हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न कर लेता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल, जो कि ये है आर एल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल सो दैट जीनर डायोड इज इन ऑन स्टेट। ठीक है, ऑन स्टेट मींस वो ब्रेकडाउन रीजन में है। मैंने आपको बताया था जब जीनर डायोड के बारे में डिस्कस किया था, वहां मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन रीजन में डायोड चला गया मींस डायोड को हम क्या लेंगे, ऑन लेंगे। ठीक है, डायोड को हम मानेंगे कि ऑन है। ओके, तो आपसे बोला है कि आरएल का क्या कम से कम वैल्यू है हो जिससे कि जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में हो या ऑन हो। आई बात समझ में? तो करते हैं इसको, यहां से इस सर्किट को कॉपी करते हैं। तो अब सब लोग इधर ध्यान से सुनेंगे कि भाई जीनर डायोड ऑन हो इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। सबसे पहला तो कंडीशन ये है कि इस जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो वीजेड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भाई इफ मैंने कहा कि इफ जीनर डायोड is in on state then वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड जो कि V है वो क्या होनी चाहिए, VZ से ज्यादा होनी चाहिए। अब V की वैल्यू क्या होगी भाई, जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम जीनर डायोड को ऑफ माने तो इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, RL डिवाइडेड बाई, भाई ये इसी RL की वैल्यू निकालनी है ना, तो RL डिवाइडेड बाई RL प्लस 200 इंटू टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 20 और ग्रेटर देन VZ। VZ कितना है इसका 10, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इस इक्वेशन से इन इक्वेशन से आप RL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों RL की वैल्यू आएगी, ये 20 हुआ तो ये कट जाएगा 2 और ये होगा 2RL ग्रेटर देन आर इक्वल टू RL प्लस 200। RL को आप इधर कर दो तो RL की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 200 हो। तो ये कंडीशन देखिए आ गया, RL की वैल्यू 200 से ज्यादा या उसके इक्वल होगी तो ही जीनर डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। भाई 200 से ज्यादा, 200 या 200 से ज्यादा होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा और तभी जीनर डायोड क्या होगा, ऑन होगा। आई बात समझ में? तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 200 तो होना चाहिए, 200 से कम होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से रेंज वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे, क्या आरएल की वैल्यू मिनिमम हो या फिर जो भी मैक्सिमम हो, कि जीनर डायोड ऑन हो या ऑफ हो, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे,
भाई आपको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ऐसे, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। और यहाँ बच्चों ये जो करंट की वैल्यू है दैट इज नोन एज आई जेड के, नी करंट मीन्स डायोड में मिनिमम करंट की वैल्यू, जबकि जीना डायोड क्या हो ऑन हो। भाई डायोड आप देखना जीना डायोड वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जीना डायोड में कम से कम आईजेड मिन करंट होना चाहिए जिसकी वजह से जीना डायोड क्या हो ऑन हो। और यहां मैंने एक और करंट लिया था आईजेड मैक्स, इससे ज्यादा करंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपको याद होगा। ये आईजेड मिन है, इसको आप हटा दो, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आप इसको लिख दो VBR, इसको आप VZ भी लिख सकते हो। और ये मैक्सिमम करंट हुआ करता था, इसी के बीच में करंट की वैल्यू वेरी होनी चाहिए, इस रेंज के बाहर करंट की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो आरएल की जिससे जीना डायोड ऑन हो, तो जीना डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम करंट आईजेड मीन चाहिए, और उस मिनिमम करंट पे डायोड जीना डायोड की वैल्यू, जीना डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है वीजेड है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन रीजन में चला गया है। आईजेड मीन पे जब गया है तो वो ब्रेकडाउन में जस्ट जाने वाला है, ब्रेकडाउन रीजन में जस्ट जाने वाला है। ओके, तो मैंने आपको एक बाउंड्री कंडीशन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब बाउंड्री कंडीशन में होगा तो वी जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्ट वीजेड के बराबर होगी, और जीना डायोड में जो करंट की वैल्यू होगी वो आईजेड मिन के इक्वल होगी। और यहाँ पे ये मैंने बताया था, और आप इस कैरेक्टरिस्टिक से भी इसको समझ सकते हो कि आईजेड मिन है तो डायोड क्या है ऑन है। भाई डायोड के क्रॉस करंट की वैल्यू आईजेड मिन है तो डायोड क्या है ऑन है, और उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है वीजेड है। अब इस प्रश्न में आईजेड मिन हमें गिवन नहीं है, तो बच्चों ऐसा कभी प्रश्न आ जाए आपके सामने, ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो आईजेड मिन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर डेटा नहीं दिया आईजेड मिन का तो आप उसको क्या लोगे जीरो। ओके, तो आपको करना क्या है भाई, जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू वीजेड कर देनी है और उसमें करंट की वैल्यू क्या कर देनी है जीरो, और इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आरएल की वैल्यू आएगी वही उसकी मिनिमम वैल्यू। तो बनाते हैं इसको, यहां से कॉपी कर लेते हैं। भाई मैंने कहा कि इस जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू जीना डायोड के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आप क्या कर लो 10 वोल्ट कर लो, वीजेड के इक्वल कर लो 10 वोल्ट, और इसमें करंट की वैल्यू क्या कर दो जीरो कर दो। यही बाउंड्री कंडीशन है, मींस जीना डायोड अब एकदम ब्रेकडाउन रीजन में जाने वाला है। ओके, तो इस आरएल की वैल्यू जो आएगी वो उस आरएल की मिनिमम वैल्यू होगी इस सिचुएशन में। ओके, तो अब इस सर्किट से आप आरएल की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, आईजेड अगर जीरो है तो इस केस में आई आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी आईएल के इक्वल होगी। जब आई आर आईएल के इक्वल होगा, क्योंकि आईजेड यहाँ पे जीरो हुआ है, और आई आर अभी आप लोगों ने निकाला था 20 माइनस 10, यहाँ पे देखो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200, और इसकी वैल्यू आएगी 1/20 50 मिली एम्पियर।
और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी आरएल के क्रॉस वो होगी वीएल, और वो वही होगी जो इसके पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो इसके पैरेलल में यहाँ पे देखो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 10 है, यानी वीएल की वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट होगी। Therefore, the value of RL is VL divided by RL। और चूंकि हमने बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन लिया है, इसलिए यहाँ जो RL की वैल्यू आएगी बच्चों, वो उस RL की मिनिमम वैल्यू आएगी। ओके, तो VL, क्योंकि हमने IZ क्या लिया है, मिनिमम लिया है। ध्यान से देखिए, IZ हमने क्या लिया है, मिनिमम लिया है, और उस IZ मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0। अभी इस तरह का और भी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो चलिए, तो ये वैल्यूज पुट करें हम, 10 डिवाइडेड बाई 50 मिली एम्पियर। तो आप जब रखोगे और ये मिली एम्पियर में है, तो ये 10 मिली ऊपर जाएगा तो किलो बना देगा, इसको 1000 कर देगा, और ये 50, और यहाँ से आप देखिए वही आंसर आ गया 200। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भी आप RL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी RL मिन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? और आपको मैं ये तरीका, इस तरीके पे बेस्ड आगे भी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप ये वाला एडॉप्ट कीजिए अभी, और फिर जब मैं और भी इस तरह का प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। ओके, तो अभी इतना ही प्रॉब्लम करो, इसके बाद हम लोग एक कुछ नए टाइप्स के अगले लेक्चर में करने वाले हैं, तो अभी बस इतना ही करो तुम लोग।